जोशीमठ में जमीन और जीवन बचाने को लेकर संघर्ष जारी है। जगह जगह जमीनें धंस रही हैं। वहीं जोशीमठ के स्वास्थ्य शिविर में किस तरह से लोगों की जांच की जा रही है और किस तरह से दवाएं दी जा रही है, इसे लेकर हमने सीएमओ डॉक्टर राजीव शर्मा और जोशीमठ पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से खास बातचीत की है। प्रभावित लोगों को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत है। हम उनसे बात करेंगे और जोशीमठ के हालात को लेकर उनसे जानते हैं कि आखिर अभी किस तरह के हालात हैं और वो कैसे इन चीज़ों को संभाल रहे हैं। इसे सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही लोगों से ऑप्शन लिया जाएगा कि वो क्या चाहते हैं और तभी विस्थापन का काम शुरू किया जाएगा। हमने कई लोगों से रात में भी बात की, उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं ठीक हैं, उनकी रहने की भी और खाने की भी उनको कोई दिक्कत नहीं थी उससे, लेकिन घर की दिक्कत थी। हालांकि जिसका घर टूटा उसे कई तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन अभी ये जो हालात सर जोशीमठ के हुए हैं, इसकी क्या वजह लगती है? लोग एनटीपीसी को लेकर बहुत सवाल उठा रहे हैं। एक इसरो की रिपोर्ट भी आई थी, उस पर आपने कहा कि कुछ आपका नाम भी उसमें आ रहा है। मैं चाहता हूँ उस पर भी आप स्थिति साफ करें। देखिए, इसरो की जो भी तस्वीरें आई हैं, हमने इसरो के डायरेक्टर से एक ही बात कही कि आप अगर अधिकृत रूप से आप कोई बयान दें इस पर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो लोग यहाँ पे पैनिक फैल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब सर्वे यहाँ 7 एजेंसियाँ सर्वे कर रहे हैं। सर्वे की रिपोर्ट पे ही तय होगा कि भाई एनटीपीसी की क्या वो है या भूत धसाव क्या है। तो ये जब तक सर्वे की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी रहेगी। आखिरी सवाल मेरा मंत्री जी ये कि जो इन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, उनकी परमानेंट रहने की व्यवस्था कब तक हो जाएगी? क्योंकि एक सवाल उन्होंने जरूर उठाया। देखिए, जो भी लोग प्रभावित हैं, ये सर्वे के बाद ही तय होगा कि माना सर्वे ये कहती है कि भाई वहाँ पे रहने लायक नहीं है, तो तब उनका 100% विस्थापन करना पड़ेगा और ये भी उनसे पूछा जाएगा कि वो कहाँ चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी है, ताकि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही कोई निर्णय होगा। ये धन सिंह रावत थे जिन्होंने बताया कि सर्वे को लेकर लगातार रिपोर्ट आने की इंतजार किया जा रहा है, लेकिन लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है। ये स्वास्थ्य शिविर है, हमने आपको दिखाया था, इसमें भी लोगों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है, जांच की जा रही है, दवाएं दी जा रही हैं और अभी कहा जा रहा है कि लोगों के साथ शासन पूरी तरह से गंभीरता के साथ खड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ मैं राजेश कुमार, जोशीमठ, न्यूज़ 1। देखिए, राहत पहुंचाने के लिए कई तरह के शिविर लगाए गए हैं। हम इस वक्त एक स्वास्थ्य शिविर में मौजूद हैं और हम सीएमओ राजीव शर्मा से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, उनसे जानते हैं कि किस तरह से लोगों की जांच की जा रही है, उनको दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। डॉक्टर साहब, आप लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, यहाँ पे शिविर लगाया गया है, किस तरीके से इन प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है इस शिविर के माध्यम से? जैसे ही ये आपदा शुरू हुई तो प्रशासन हरकत में आ गया। 7 तारीख को हम लोगों ने यहाँ एक कैंप किया CSC जोशीमठ में। उस समय तक सारा विस्थापन नहीं हुआ था। तो जब से विस्थापन हुआ है, विस्थापन शिविरों में हम लोग सुबह शाम 6 टीमें बनाकर सभी लोगों का चेकअप कर रहे हैं। उनको दवाएं भी डोर स्टेप पर वितरित की जा रही हैं ले जाकर। और ख़ास तौर से जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग, प्री स्कूल चिल्ड्रन, इन्फेंट्स, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति जिनको की कोमॉर्बिडिटीज़ भी हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या और कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, उन पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि सर्दी का मौसम है, बर्फ़ भी पड़ रही है, तो ऐसे में रेस्पिरेटरी डिजीज़ और गर्भवतियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमारी टीम सक्रिय है। हम लोगों ने लगभग 18 गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया है जो कि विस्थापित शिविरों में रह रही हैं। तो उनको चेकअप करा के, महिला रोग विशेषज्ञ भी यहाँ मौजूद हैं, 2 दिन से कैंप कर रही हैं, तो उनका चेकअप करके जो नॉर्मल डिलीवरी हम यहीं पर कंडक्ट करा लेंगे और यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रसव होगा उसको हम लोग कर्णप्रयाग या गोपेश्वर के अस्पतालों में करा लेंगे। दवाएं भी वितरित की जा रही हैं? दवाइयाँ भी निःशुल्क वितरित की जा रही हैं। वो इस कैंपों में भी की जा रही हैं, हमारे हॉस्पिटल भी सक्रिय है, उसमें भी की जा रही हैं। और डोर स्टेप पर जहाँ भी लोग विस्थापित हैं वहाँ पर भी दवाइयाँ दी जा रही हैं। और 24 घंटे, रात्रि में भी कोई इमरजेंसी आती है तो हमारे एक मेडिकल अफसर एम्बुलेंस के साथ हमेशा तत्पर हैं, वो वहाँ पे जाके भी देख के दवाएं देते हैं। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस मुश्किल वक्त में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लोगों की मदद लगातार कर रहे हैं और उसी में से डॉक्टर राजीव शर्मा को आपने सुना, जो जांच भी कर रहे हैं निःशुल्क और लोगों तक दवाएं भी पहुंचा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 1।